हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईडीबेस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डब्ल्यूसीएस सेकंड ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि 16 और 17 के पूछे गए थे। ठीक है, उस दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया आज की वीडियो में। बट गाइस, उसके पहले आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि चैनल पे जो है प्लेलिस्ट आप लोग के लिए सॉलिड के लिए बनाया गया है, जहाँ की हर दिन के एनालिसिस जो है दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर उन वीडियोस को देख लीजिएगा अपने एग्जामिनेशंस में। दूसरी बात है कि प्रोबेबिलिटी स्किल्स हो गए, चाहे डब्ल्यूसीएस हो गए, चाहे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी हो गया या फिटर का हो गया, सबका आप लोग को जो है दे दिया है। ठीक है, आई मीन जो प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, तो निश्चित ही देख करके आप लोग को जाना है एग्जाम देने के लिए। तो चलिए आज का जो है सेशन हम लोग ये देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, दो दो दिन का जो है कंबाइंड किया गया है। होप कि आप लोग को ये वीडियो से बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये भी मैंने 3 नंबर में कराया था। तो ये सेट नंबर 1 से ये क्वेश्चन दिया गया है, जो कि वीडियो नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यू। ठीक है, म्यू कहलाता है क्या, कोफिशिएंट। घर्षण गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा कराया हुआ सारा मेरा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मैंने आपको सेट नंबर 1 में 9 नंबर पे कराया था। देखिए इसका इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना था। ठीक है, इस लुब्रिकेशन जो स्नेहक है, इसका नाम क्या बताना था। ये क्या था, आपको मैं बताया भी था कि टी शेप का होता है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका चले जाता है, टी शेप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 32 नंबर है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव बाय अ फोर्स 30 kg एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, इतना है। मतलब घर्षण गुणांक आपका इतना दिया हुआ है, और जो बल दिया है कितना दिया है, 30 दिया है। तो भार आपसे पूछा जा रहा है। तो हम फॉर्मूला में बताए थे आपको कि F इक्वल टू म्यू आर होता है। तो F मतलब फोर्स बल का वैल्यू 30 दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू इतना दिया है, तो आर का मान निकाल दीजिएगा। आर का मान कैसे निकलेगा, आर बराबर इसको नीचे 30 से भाग लगा दिएगा। सॉल्व करने पे 2400 kg आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी चले जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, देखिए यहाँ पे पूछा गया है रेक्टेंगुलर बॉडी का पूछा गया है। ठीक है, आयताकार पिंड का जो है गुरुत्व केंद्र पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग आयत बनाते हैं, उसको जो डायगोनली जब क्रॉस करते हैं, जो पॉइंट जो ये होता है, ये वाला पॉइंट सेंटर पॉइंट क्या हो जाता है आपका, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है, मतलब जो है गुरुत्व का केंद्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, ऑप्शन नंबर सी। जो जो विकर्ण जहां पे क्रॉस करते हैं वहीं पे आंसर होगा इसका। ठीक है, मतलब कि वही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, चलिए हिंदी में भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कुछ भी जरा भी। देखिए आयताकार पिंड का गुरुत्व का केंद्र क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, इसके विकर्णों के चौराहे के बिंदुओं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन गाइस देखिए इस सारे इसी कहीं बाहर नहीं गया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब 8 नंबर में क्या पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम एग्जांपल, ए कॉन रेस्टिंग ऑन टिप। कोई कौन है, कोई शंकु है, यदि अपने टिप पे रेस्ट कर रहा है, टिप पे रुका हुआ है, तो क्या स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। जाहिर सी बात है अनस्टेबल होगा, इस तरह खड़ा ही नहीं रह पाएगा। मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल हो जाएगा, गिर जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसका इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, जो आपका क्या है, आपका त्रिभुज का। तो त्रिभुज का आपने बताया, मैंने बताया था कि जो हाइट होता है h होता है, ठीक है, उसको h/3 हम लोग कर देते हैं, h/3 कर देते। तो यहाँ h कितना है, h हमारा है 6, 6/3 कर दीजिएगा। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। आंसर आंसर कौन सा चल जाता है कि ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है आपको आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूछा गया है था आपसे कि नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। जो चक्र का सबसे बड़ा जो ये होता है व्यास, सॉरी, चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता भी होगा, मैंने आपको समझाया था कि क्या कहते हैं उसको, हम लोग डायमीटर, व्यास कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्यास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, जो कि आया है, देख लीजिए यहाँ पे सारा जो है सॉल्यूशन कराया था मैं। चलिए आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए यहाँ पे ये पूछा गया था कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल हुज डायमीटर जितना। रेडियस पूछा गया है, डायमीटर इतना दिया। कुछ इस क्वेश्चन में तो है नहीं सर, कुछ बहुत सारा क्वेश्चन कराया हम लोग आप लोग को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 44 और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है। डायमीटर दिया है, व्यास निकल जाएगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 22 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। देखिए इसमें शेडेड पोर्शन, ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग का आपका वैल्यू बताना है, कितना एरिया क्षेत्रफल है ये वाला। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये एक क्या है, पहले आयत है, आयत में से अंदर का जो अर्धवृत्त है उसको हम लोग घटा लेंगे तो इस शेडेड वाला का निकल जाएगा। तो ये जो आयत है इसका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 50 और ये वाला 50
50, त्रिज्या इधर का त्रिज्या 50 50 100 हो गया, और इधर 50 हो गया, तो एरिया कितना हो गया, एरिया A1 कितना हो गया 50 गुना 100, मतलब 100 गुना 50 कितना 5000 हो गया, ठीक है। और ये क्षेत्रफल इसका कितना निकलेगा, ये अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है, पहले वृत्त का एरिया होता है पाई स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, तो अर्धवृत्त का निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा इन वाला वैल्यू को, और 5000 में आपको घटा देना, तभी सड़े वाला पोर्शन निकल जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1057, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे ये पूछा गया है a 1 बाय a माइनस 5, ठीक है, 1 बाय a टू द पावर माइनस 5 का वैल्यू निकालना था। तो इस पता होगा आप लोग को, जैसे ही उसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाता है, माइनस वाला क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र पूछा गया है, तो सिंपल आप लोग को ये वाला ऑप्शन लगा देना था, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए कोई भी यदि इस पूरे पीडीएफ में कहीं सॉल्यूशन में यदि समस्या हो रहा है तो आप इन वीडियोस को मेरा देख पाइएगा, और उसमें सारा सॉल्यूशन भी आप लोग को मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, सब सारे क्वेश्चंस जो है पूछे हुए सब कराए हैं। देखिए व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ए हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट का आपसे पूछा गया है, यहाँ पे स्टेजेस पूछा गया है, ठीक है। देख लीजिएगा इस यहाँ पे उष्मा उपचार की विभिन्न चरणों को बताना है, तो यहाँ पे आंसर जो लगेगा आप लोग का, ठीक है, आंसर क्या होगा बताइए। देखिए ये हो जाएगा आपका हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग, हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी चल जाता है। ऑलराइट, देखिए आगे अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, साधारण ब्याज जो होता है उसका जो इंटरेस्ट, उसका जो आपका ये इंटरेस्ट जो होता है उसको कैसे आप निकाल पाइएगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है ब्याज का, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू पी एन आर डिवाइड बाई 100, जहाँ पे पी क्या है प्रिंसिपल है, एन क्या है रेट है, ठीक है, एन आपका टाइम है सॉरी, और आर क्या है रेट है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है आप लोग को। लॉस प्रतिशत का या हानि प्रतिशत का जो है यहाँ पे फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100 बाय सीपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चले जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि अदर टर्म यूज्ड फॉर रेफरेंस टेबल, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। देखिए संदर्भ तालिका के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा शब्द क्या कहलाता है, तो ऑप्शंस देखिए, शब्दकोश है, फिर यहाँ पे जीवनी है, ग्रंथ सूची है, या फिर सूचना तालिका, तो आंसर यही हो जाएगा सूचना तालिका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए कराया हुआ, जितना भी कराए हैं क्वेश्चन सब वहीं से दिया गया है गाइस, और टोटल देखिए ये जो 114 नंबर, ये जो 115 नंबर देखिए, ये वीडियो नंबर 5 में मिलेगा, क्योंकि 25 25 25 25 करके 5 वीडियो में बनाए हैं सारा जो है सॉल्यूशन इस पूरे पीडीएफ का, निमी का जो पीडीएफ है। यहाँ देख लीजिए 115 नंबर हो जाएगा, विच अथॉरिटी पब्लिश शेड्यूल ऑफ रेट्स, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कौन तय करता है, सरकारी विभाग इन चीजों को तय करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, कौन कॉस्ट एस्टिमेट करता है, देखिए आंकलन की लागत कौन तैयार करता है भाई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनुमानक तैयार करता है, एस्टिमेटर तैयार करता है। देखिए अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे ये वाला पूछा गया है, जो कि ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन सिस्टम, इसके बारे में पूछा, ये कौन सा सिस्टम है, तो गाइस ये देखिए कौन सा है आपका, ये है आपका विक फीड सिस्टम है, क्या है, विक फीड सिस्टम, ध्यान रखिएगा फिगर वाले क्वेश्चन दिया जा रहा है और फिर से दिया गया है। ओके अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए, ये तो कल आया था, जो येलो कलर से किया गया है सारा, कल ये सब पूछा गया, आज ये पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए फोर्स पूछा जा रहा है, एफ का वैल्यू क्या होगा यदि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का मान दिया है और यहाँ पे वेट दिया हुआ है, तो एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है, आपको पता है। तो म्यू का मान हम लोग ले लेंगे 0.4, और आर का जो वैल्यू है कितना है 1000 है, तो यहाँ पे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हो जाएगा कितना 4000, लेकिन एक बार डेसिमल है तो एक यहाँ लगा दिए, इतना हो गया 4000 न्यूटन, ओके। बट गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे ये तो आपका किस में वैल्यू आएगा, केजी में आएगा, ये जो आया आपका 4 न्यूटन नहीं, मतलब 400 केजी आया है ना, ये पॉइंट पर यहाँ पॉइंट हम लगा दिए, इस पॉइंट के कारण यहाँ लगा दिए, बट इसको आपको जब न्यूटन में कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, न्यूटन में करने के लिए हमको जो है ये 10 न्यूटन जो है, 1 केजी को कितना न्यूटन के बराबर बोला है, 10 न्यूटन के बराबर बोला है, तो भाई 4000 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 10 से इसको गुना कर देंगे सिंपली, तो कितना हो जाएगा 4000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ था कि विच इफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जो वस्तु के गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहते हैं मास कहते हैं, और हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लें कि कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर बॉडी जो होता है, कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, आज फिर आया हुआ है, देखिए
रेक्टेंगुलर जो बॉडी होता है, एक जो आयत होता है, ठीक है, आयत, तो आयत का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? जब यहाँ इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करता है, विकर्ण जहाँ उसका इंटरसेक्ट करता है, वही क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, कल ये क्वेश्चन आया था, देखिए कि कौन अगर अपने कौन पे रेस्ट कर रहा है, अपने जो टिप है ये इस पॉइंट पे रेस्ट करेगा तो क्या होगा? कौन अस्थिर रहेगा या अस्थिर रहेगा? जाहिर सी बात है अस्थिर रहेगा, अनस्टेबल इसका आंसर हो जाता है, ये गिर जाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन यदि इसको इस तरह से बेस के सहारे यदि खड़ा रहना पड़ा तो फिर स्टेबल हो गया, अनस्टेबल, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? ये आपका स्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका निकालना है। जब इसका हाइट कितना है देख लीजिए, ये आपका कितना दिया है? 50 दिया गया है ना, ये 50 है। तो इसको आप लोग कैसे फाइंड कीजिएगा? आप लोग को पता है कि h/4 होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका? शंकु का, कोन का। तो 50/4 इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन चल गया? ये चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन सब कराए हैं गाइज, सब रेड में जितना देख रहे हैं सारा सॉल्यूशन कराया हुआ है, सारा जो है आपको वीडियो, पांचों वीडियो मिल जाएगा, पांचों वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, सिम्पसन मेथड रूल्स के तहत जो है इसका जो है एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया का जो है फॉर्मूला, आई मीन जो आंसर होगा आपका, देखिए ऑप्शन सबसे बड़ा जो मिल जाए, ये चारों ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है? ये वाला, इसलिए इसी में आपको मार के आना है। ऑप्शन नंबर ऐसे यहाँ पे ए है। एक्सप्लेनेशन देने का वक्त नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लें। तो गाइज यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ देखिए, इसमें पूछा गया है कि सब इसमें से जो है कौन सा कॉर्ड कहलाएगा? इस सब में से जीवा किसको कहेंगे? जाहिर सी बात है ये ए से लेकर के जो बी है पार्ट, ए बी जो है यही हमारा क्या है? जीवा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि ए की पावर एम गुना ए की पावर एन का मान कितना होगा? जाहिर सी बात है जब बेस जो है सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? पावर्स और पावर जुड़ जाएंगे, तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया है। अकल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पूछा गया था, यहाँ पे होगा कहीं पे, देखिए। खैर चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आज जो आया हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चले जाएगा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कल ए प्लस बी का पूछ दिया जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कल आया था, हो सकता है आप में दे दे। ए की पावर -5 1 बाय में, तो ऊपर चल जाएगा, जब हर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर 5 होगा, ठीक है, ए की पावर 5। सारा का सॉल्यूशन गाइज यहाँ पे मैंने कराया, देख लीजिए। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन को, तो कैसे होगा? x + 2 = 2 दिया है, बराबर 19 है। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? x बराबर, इस 2 को उधर ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहले इसको भी रहने देते हैं, x के साथ जो ये जुड़ा हुआ है ना, इसको रख लेते हैं, x + 2 रहने देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या होगा? 19 × 2, क्योंकि ये 2 ऊपर चले गया तो कितना हो गया? 38। और इधर क्या है? x + 2 है, यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? 38 - 2 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 36 हो जाएगा। आंसर कौन सा चल गया? ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है कि रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, कहने का मतलब है हिंदी में, देखिए कि लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं लीनियर स्ट्रेन कहते हैं, अनुलंब विकृति कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। बल्क मॉडुलस का, जिसको हम लोग बल्क मापांक कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताइए। ये हो जाएगा आयतन प्रति बल डिवाइडेड बाय आयतन विकृति, दैट मीन्स कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है कि क्रैंक शाफ्ट जो होता है उसमें कौन सा जो है बल काम करता है, फोर्स कौन सा काम करता है? तो आंसर इसका इंग्लिश में हो जाएगा टॉर्सोइनल स्ट्रेस कहला जाएगा, ठीक है। और हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देते हैं, कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? टॉर्सनल प्रति बल। आइए अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पूछा गया, देखिए, which heat treatment process is done to refine the grain structure of steel, ठीक है। मतलब कि स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए कौन सा उष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में भी वही चीज है, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टाइम इज अलाउड नॉर्मली इन सोकिंग जोन फॉर अ 10 mm थिक मेटल पाइप वाइल हार्डनिंग। जब हार्डनिंग करते हैं 10 mm थिक मेटल को, तो नॉर्मल जो सोकिंग टाइम होता है वो कितना होता है, ठीक है। हार्डनिंग करते समय 10 मिलीमीटर मोटी धातुओं के लिए सोकिंग जोन में सामान्य रूप से कितना समय लगता है, तो कितना लगता है भाई, 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि एसपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, ठीक है, बेहद ही आसान क्वेश्चन। एसपी किसको कहते हैं, एसपी बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। कल पूछा गया था एसआई का फॉर्मूला पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी बाय 100, ये ऑप्शन लग जाता। और आज का देख लेते हैं, आज जो है प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, कल लॉस परसेंट पूछा गया था, लॉस परसेंट। तो आप लोग का दोनों में फॉर्मूला एक ही तरह से रहता है, जैसे कि यहाँ प्रॉफिट परसेंट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी, ठीक है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल पूछा गया है, मतलब कि मूलधन आपसे पूछा गया है, कितना होगा मूलधन, ठीक है। और देखिए अमाउंट्स टू मैच्योरिटी अमाउंट कितना बोल रहा है, 25,000, मतलब कि मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन जो है आपसे पूछा दिया गया है कितना, 25,000 दिया गया है। और इंटरेस्ट कितना है, 6,000 है, ब्याज कितना है, 6,000 रुपया है। तो बताइए प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल जो होगा अमाउंट में यदि हम इसको इंटरेस्ट को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो 25,000 में 6,000 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 19,000, आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये क्वेश्चन मैं पहले के वीडियोस में इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आगे करवाए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए इंटरेस्ट निकालने का था यहाँ पे, ठीक है। तो कोई नहीं, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है कि विच हैंडबुक रेफर्स टू मशीन इंजीनियर, जो मशीन इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो उनके द्वारा कौन सी पुस्तिका का यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, मार्क स्टैंडर्ड्स हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, मार्क स्टैंडर्ड, हिंदी में भी मार्क स्टैंडर्ड ही कहा जाता है इसको। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द वेरियस रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। जो ऐसी पुस्तिका का नाम पूछा गया है जहां की विभिन्न दरों का संकेत दिया होता है, तो जिसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइस कैटलॉग कहते हैं, प्राइस कैटलॉग, ठीक है, मूल्य सूची हिंदी में कहा जाता है, मूल्य सूची। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। जो है कास्ट आयरन में कौन सा इम्प्योरिटी डाला जाता है कि वो हार्ड और जो है ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी का नाम पूछा गया, क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बना देती है, तो क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा आंसर, ठीक है, सल्फर। चलिए एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर का, 16 है। ओके तो गाइज यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं आज के सेशन का, बट गाइज जिनका एग्जामिनेशन है वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के भरोसे मत रहिए, क्योंकि यहाँ पे इससे आज जो कराए क्वेश्चन, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगले जिनका एग्जाम है, लेकिन सारे क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे ना। उसके लिए आपको बस यहाँ पे ये पांचों वीडियो को देख के जाना ही जरूरी है, क्योंकि इसमें सारे सॉल्यूशन भी, एक्सप्लेनेशन भी सारा कुछ कराया हुआ हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का 17 जनवरी का भी सॉल्यूशन आज का दे दिए हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी जो है 1 घंटे का पूरा वीडियो बनाया गया है, देख लीजिए 1 घंटे 6 मिनट का है वीडियो है। इस वीडियो को देख के जाते इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का मैं आपको पूरा श्योरिटी देता हूँ। हाँ ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस मान लें तो एटलीस्ट 20 प्लस क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा इसी वीडियो से। तो कृपया कर आप लोग देख लीजिए जिनका एग्जामिनेशन से। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।